हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है हमारा ट्रांसलेशन का ही बन रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में ही है। विशेषण के साथ में जब वाक्य में, हिंदी के वाक्य में यदि कोई विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है और उस विशेषण में जब दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में जब कंपैरिजन की बात आती है, तब वहाँ पर ट्रांसलेशन हमको संस्कृत में कैसे करना है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर के लिए समझते हैं कि जैसे इंग्लिश ग्रामर में होता है तो हम बोलते हैं जनरली, जैसे हिंदी का वाक्य है उसको इंग्लिश ग्रामर में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि राम मोहन से अच्छा है। सो हम अच्छा मतलब इंग्लिश में गुड, और उससे अच्छा बेटर, और बहुत अच्छा बेस्ट, इस तरीके से उसके कैटेगराइजेशन है। और हम यूज़ करते हैं उसके साथ में देन का, कि मोहन इज़ बेटर देन राम या राम इज़ बेटर देन मोहन, लाइक दिस हम इनको बनाते हैं। अब यही वाक्य हम यदि संस्कृत में आ जाएं कि राम मोहन से अच्छा है, तो हम क्या बनाएंगे उसमें? क्या संस्कृत में भी ऐसे ही कोई टर्म होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। इसमें तो जैसे आपको गुड की स्पेलिंग याद है तो आपको बेटर की अलग स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, बेस्ट की अलग स्पेलिंग याद करनी पड़ेगी, तब आप उनका यूज़ कर सकते हैं। पर संस्कृत में तो क्या है कि आपने यदि सुंदर याद कर रखा है कि सुंदर एक विशेषण है, तो उसका तर उसके साथ सुंदरतर, सुंदरतम लगाने से ही वो हमारा कंपेरिजन में यूज़ हो जाता है। इसके अलावा अन्य किसी चीज़ का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस कारक तो जो हर एक वाक्य में लगाने हैं आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से, वो तो इसमें भी लगेंगे, तो कारक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। बाकी विशेषण के लिए किस तरीके से वाक्य बनते हैं वो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसलेशन में। देखिए, ट्रांसलेशन के हमने इतने वीडियो बना लिए हैं अभी कैटेगराइज करते करते अलग अलग, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें बताई आपको, कैसे ट्रांसलेशन होना चाहिए, ट्रांसलेशन जानने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कैसे सब मैनेज किया जाता है। उसके बाद हमने आपको लकार के साथ में वीडियोस बनाए कि अलग अलग लकार में आप किस तरीके से वाक्य को बना सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ टेंस का ध्यान रखना है वहाँ पर, और क्रिया किस तरीके से एक्ट करती है लकार के अकॉर्डिंग। फिर जब वो ख़त्म हुए तो हमने आपको अनुवाद के जो सिंपल नियम थे, ट्रांसलेशन के नियम थे, वो बताए जो हर जगह लगने वाले हैं। उसके बाद हमने आपको कारक के हिसाब से चीज़ें बताई कि हर एक कारक के जो सिंपल रूल्स होते हैं उनको एग्जाम्पल में कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको हमने प्लेन जो कारक का वीडियो बनाया था उसमें हमने सिर्फ कंडीशन बताई थी कि यहाँ पर ये कारक वहाँ, लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वो हमने इसमें बताया। इसके बाद हमने आपको बनाया है विशेषण वाला। ये तो विशेषण वाला बनाने का मतलब यही है कि ये एक पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें भी ट्रांसलेशन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी के जो बेसिक नियम है उनको छोड़ देंगे। इसमें भी वो बेसिक नियम लगेंगे। जैसे इसमें कारक लगेगा, ठीक है, आपका यदि क्रिया है तो क्रिया का प्रयोग होगा, क्रिया नहीं है तो कोई बात नहीं है। जितने भी जो विशेषण वाले शब्द हैं उनको आपको संस्कृत का आना चाहिए, तब आप उनको कर सकते हैं। ठीक, तो अब जैसे हम समझते हैं कि पहला जो उदाहरण है, राम कृष्ण से अच्छा है। तो अभी हम सिंपल देखते हैं, राम कृष्ण से अच्छा है, तो इसमें कारक चिन्ह क्या है? सबसे पहले इसको आप विशेषण वाले जो वाक्य हैं इनको आप एज ए एक्सरसाइज भी समझ के कर सकते हैं कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसको हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। जैसे आपको यही वाक्य आ गया, राम कृष्ण से अच्छा है, तो इस वाक्य में सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या कोई कारक चिन्ह है? तो कारक चिन्ह है से। अब से कारक चिन्ह को हमें दिमाग में रखना है कि से कारक चिन्ह किस किस कारक में आता है। तो से कारक चिन्ह एक तो करण कारक में आता है और एक अपादान कारक में आता है। तो इनमें से क्या किसी में अपादान कारक या करण कारक का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो फिर उसके बारे में सोचना है कि करण कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और अपादान कारक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस वाली कंडीशन में जब तुलना हो रही है वहाँ पर, या अच्छा या कुछ आ रहा है, तो वहाँ पर हमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। अब अपादान कारक किस में लगेगा? राम में लगेगा कि कृष्ण में लगेगा? तो कृष्ण से लिखा हुआ है तो कृष्ण में लगेगा। राम सिंपल प्रथम विभक्ति एक वचन ही आएगा, रामः। कृष्ण से तो कृष्णात् पंचमी विभक्ति एक वचन। अच्छा है, अच्छा का मतलब होता है यहाँ पर एक जेंटलमैन, है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर साधु शब्द का प्रयोग किया है संस्कृत में। अब यहाँ पर सिर्फ अच्छा है, मतलब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है तो सेकंड चीज़ यूज़ होती है, मतलब कि साधुतर, नॉट अ तम। तर मीन्स होता है डिफरेंस, कंपेरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। ओके, सो रामः कृष्णा साधुतरः, ये इम्पा सिंपल। अच्छा है का इसी में ही आ जाता है, नहीं तो अस्ति भी लिख सकते हैं, कई लोग लिखते हैं कई लोग नहीं लिखते हैं, मैंने नहीं लिखा है। रामः कृष्णा साधुतरः, दैट्स इट, इतना ही बना दिया आपने। ओके, अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं जिसमें कर्ता दो हैं। अभी हमने एक कर्ता के साथ में, एक कर्ता इन द सेंस कि एक कर्ता का एक
दूसरे सब्जेक्ट के साथ में या दूसरे व्यक्ति के साथ में कंपैरिजन हो रहा था। अब इन दो में जब हम प्रयोग करेंगे और उसमें से एक को बताएंगे तब हम कैसा वाक्य बना रहे हैं। राम और कृष्ण में कृष्ण अच्छा है। राम और कृष्ण में कृष्ण अच्छा है। अब यहाँ पर जो कारक चिन्ह है क्या, कोई तो कारक चिन्ह है यहाँ पर में का प्रयोग किस किस में होता है, तो सप्तमी विभक्ति में होता है। क्या सप्तमी विभक्ति में ये वाली कंडीशन आती है, तो बोलते हैं हाँ आती है, क्योंकि हमने उस रूल्स में पढ़ा है कि जब किसी का निर्धारण हो रहा है, मतलब किसका निर्धारण, राम और कृष्ण में, इन दोनों में किसी एक का निर्धारण हो रहा है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति आ गई। अब राम और कृष्ण दो कर्ता है जो चा से जुड़े हुए हैं, तो चा से जब जुड़ेंगे तो ट्रांसलेशन का सामान्य नियम आ जाएगा। तो यहाँ पर राम कृष्णयोः तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रथम विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग होगा यहाँ पे। या तो आप राम कृष्णयोः लिख लीजिए, वो भी सही है। कृष्ण रामयोः लिख, ये ये राम और कृष्ण जब हम आएंगे तो ये किसका सप्तमी विभक्ति का द्विवचन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो राम कृष्णयोः यहाँ पर बनेगा, या कृष्ण रामयोः, दोनों में से आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है आपको। मैं जो उसके पहले प्रथम विभक्ति द्विवचन बोल रही थी वो नहीं, सॉरी फॉर अबाउट दिस, इट इज़ सप्तमी विभक्ति का है। तो सप्तमी विभक्ति का आपको यहाँ पर इसका प्रयोग करना है। अब आपको कृष्ण सिंपल है तो कृष्णा आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर अच्छा है में भी साधुतरा आएगा। क्यों आएगा साधुतरा, क्योंकि आप दो लोगों में कंपेरिजन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों में कंपेरिजन नहीं किया। जब बहुत सारे लोगों में कंपेरिजन करते तब तम का प्रयोग होता है। जब एक ही उसमें कंपेरिजन करना है हमको, दो में कंपेरिजन करना है तो तर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राम और कृष्ण दो कर्ता होने से द्विवचन का प्रयोग यहाँ पर हो गया। कृष्णा हमें कुछ भी नहीं लगेगा, कृष्णा है क्योंकि राम और कृष्ण के पीछे कारक लगा हुआ है, इसीलिए इन दोनों में ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम, और साधुतरा। अब हम नेक्स्ट वाक्य देखेंगे क्या है। लड़कों में कृष्ण सबसे अच्छा है। अब यहाँ ये जो वाक्य है ये किस तरीके का वाक्य है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को श्रेष्ठता दी जा रही है, एक बच्चे का अच्छा बताया जा रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो यही समझ लिया हमने कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। दूसरा, इसमें कारक का प्रयोग कहाँ पर है, तो मैं कारक का प्रयोग है। मैं कारक में निर्धारण में या श्रेष्ठ बताने में इसका प्रयोग होता है, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति लगेगी। अब दूसरा है कि अच्छा है और अच्छा है, तीनों जगह अच्छा है। ये जो अच्छा है ये दो लोगों, राम और कृष्ण में से एक अच्छा, राम और कृष्ण में से एक कृष्ण अच्छा। इसमें बहुत सारे बच्चों में कृष्ण अच्छा, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तम का प्रयोग होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों में एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तब आपको तम का प्रयोग करना है, अदरवाइज दो लोगों में तर का प्रयोग किया जाता है। मैं जो है वो लड़कों शब्द है उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब कि ये बहुवचन का शब्द हो गया। सप्तमी विभक्ति का कारक है तो सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बालकेषु, बालक के जब रूप आपने याद करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में बनेगा बालकेषु। फिर सिंपल कृष्णः, प्रथम विभक्ति एक वचन, साधुतमः, बालकेषु कृष्ण साधुतमः। इसका मतलब है बालकों में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है। नेक्स्ट है वाक्य, भीम दुर्योधन से अधिक बलवान थे। भीम दुर्योधन से अधिक बलवान थे। तो अब इसमें दो, भीम को दुर्योधन से अधिक बताया गया है ना। तो इसमें कारक जो चिन्ह है वो क्या है, से, सेम पहले वाले वाक्य के जैसा। तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। भीमा एक वचन, दुर्योधन से, तो दुर्योधन में पंचमी विभक्ति लगेगी, दुर्योधनात्। अधिक बलवान है, अधिक बलवान के लिए हम अधिक के लिए जो है वो तरोतम का प्रयोग करते हैं। तो बलवान को क्या बोलते हैं, संस्कृत में वलवर बोलते हैं, और वलवत्तरः यहाँ का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर बहुत सारी चीज़ों को होते तो तमा लगाते थे, लेकिन दो में हो रहा है तो बलवत्तरः आसीत् थे। ठीक, नेक्स्ट है, लड़कों में मोहन सबसे दुबला है। लड़कों में मोहन सबसे दुबला है। तो इस वाक्य में भी हम सबसे पहले कारक देखेंगे तो मैं है और सबसे दुबला है करके बता रहे हैं, तो निर्धारण कर रहे हैं, तो सप्तमी विभक्ति हो गई। तो वैसे ही सेम बालकेषु मोहना, दुबले को कृष्ण बोलते तो कृष्णतमः अस्ति। ज़्यादातर विशेषण में आप देखेंगे जो वाक्य बन रहे हैं वो पंचमी या सप्तमी विभक्ति में बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करेंगे तो मैं या से का ही प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है।
होगा ही वाक्यों में, वो इससे बड़ा है, वो उससे अच्छा है, वो उससे बेहतर है, या इतनों में ये श्रेष्ठ है, उतनों में वो श्रेष्ठ है। इसके अलावा वाक्य बनने की संभावना कम रहती है, इसीलिए ज़्यादातर पंचमी और सप्तमी विभक्ति में ही बनता है। तो ये अच्छा है कि विशेषण का यदि प्रयोग है तो पंचमी सप्तमी विभक्ति में का प्रयोग होगा। और दूसरा, आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि बस बहुवचन वचन का ध्यान रखना है, आपको किस में लगाना है कारक वो देखना है। इसके अलावा निर्धारण में हमने षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग बताया है आप लोगों को कारक में, तो यदि षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग कर लेंगे तब भी वो गलत नहीं होता, सप्तमी षष्ठी दोनों में निर्धारण होता है। अर्जुन सभी पांडवों में श्रेष्ठ था, तो अर्जुनः सभी को संस्कृत में बोलते हैं सर्वेभ्यः, पांडवों में श्रेष्ठ, तो पांडव 5 है तो बहुवचन का तो पांडेभ्यः श्रेष्ठ आसीत्। यहाँ पर मैंने षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लिखा है, ठीक है। आप पांडवेशु भी लिख सकते हैं, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, इसलिए लिखा है कि इनकेस यदि आपको करेक्ट द सेंटेंस आ जाता है और आप यदि इस रूल को भूल चुके हैं कि षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है निर्धारण में और आप इसको बोल दें ये गलत है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर पांडवेशु और पांडेव्या इक्वली करेक्ट हैं दोनों ही, तो यहाँ पर मैंने षष्ठी विभक्ति के साथ इसलिए इसको बनाया है कि निर्धारण में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी होता है। तो अर्जुना सर्वेभ्यः पांडेभ्यः श्रेष्ठ आसीत्। तो एक छोटा सा ये वीडियो मैंने विशेषण के लिए बनाया है, जिसमें आप तर और तम किस तरीके से विशेषण में ऐड करेंगे वो आपको ध्यान रखना है, कौन सा कारक लगेगा वो आपको ध्यान रखना है, और बहुत इजीली इन वाक्य को आप बना सकते हैं। बहुत अच्छे वाक्य होते हैं, बहुत फटाफट से बन जाते हैं, बस 2-3 नियम याद लग जाते हैं इसमें, वो बस आपको दिमाग में रखना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस टाइप के वाक्यों को कभी गलत नहीं करेंगे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे। आगे वाले वीडियोज़ में हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमने जितनी भी अभी तक ट्रांसलेशन की चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम कैसे उसमें लगाएंगे, कैसे वो एक सीक्वेंस जो होना चाहिए ट्रांसलेशन को करने के लिए वो कैसे काम करेगा, वो हम उस वीडियो में देखेंगे, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चे ने कमेंट में अभी किया है कि जेंडर्स आइडेंटिफिकेशन को कैसे करना चाहिए, उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो मैं बना देती हूँ फटाफट से आप लोगों के लिए, तो वो भी मिल जाएगा कि आप जेंडर कैसे देखिए। जेंडर के लिए सिंपल है कि जो हिंदू भाषी हैं, जिनको हिंदी आती है, उनको तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जो अदर लैंग्वेज वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दूसरा ये कि हम उसको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करें। उसके बाद की जो चीज़ें मैं उस वीडियो में बताऊँगी, लेकिन ये 2 चीज़ें आप दिमाग में बिल्कुल रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।